इस समय हम मुजफ्फरनगर की नगर पालिका के बाहर चाट बाजार जहां पर लगता था वहां पर बैठे हुए हैं। और यहां पर जो चाट बाजार लगाने वाले जो ठेले वाले यहाँ पे व्यापारी थे वो पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये धरना एक अलग ही रूप लेता जा रहा है और गंभीर विषय मुजफ्फरनगर में बनता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन की बात हो या फिर क्रांति सेना की बात हो, इसी तरह से बहुत सारे संगठनों का समर्थन भी अब इन व्यापारियों को मिलना शुरू हो गया है। कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक की बात कह दी है कि इन व्यापारियों को अगर परेशान किया जाएगा तो पूरे शहर का सुधार करना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं वो व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पिछले 5 दिनों से सड़क किनारे ये लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम ईश कौशल है। कौशल साहब, पिछले 5 दिन से इसी तरह से आप लोग बैठे हैं, पूरा मामला क्या है? शुरुआत कैसे हुई इस पूरे विवाद? नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ का ठेका छोड़ा जाता है चाट बाजार का, और वो ठेकेदार हमसे वसूली करके नगर पालिका में देते हैं। जो भी उनका मतलब सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, 31 मार्च को वो ठेका समाप्त हो गया। 3 तारीख तक हम लोग पैसे देते रहे। उन्होंने बताया कि ठेका बढ़ गया है, चलो बढ़ गया होगा। उसके बाद अचानक से एक नोटिस आता है ईओ साहब की तरफ से, लगा दिया जाता है सबके ठेलों पर कि भैया आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आपकी वजह से आज जाम लगता है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से हटा दें। उसके बाद हमें जबरदस्ती यहाँ से बाजार बंद करवा दिया गया। हमने सभी के यहाँ गुहार लगाई। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे मतलब शहर के नेता हैं, सभी को हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। तो लगभग जैसे चर्चाएं लगातार अब इस धरने की मुजफ्फरनगर में तेज होती जा रही है, कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? कितने परिवार के रोजगार पर संकट आ गया है? भैया 30 से 32 तो यहाँ पर ठेके लगते हैं, और एक एक के पास कम से कम 3 या 4 तो आप कम से कम मानिए कि हैं ही लोग। तब आप उससे अंदाजा लगा लिए कि कम से कम 100-125 परिवारों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ गया। जो चीजें आपको जो कारण बताया गया है कि जाम की समस्या होती है आपकी वजह से, तो ये मतलब अब से पहले इस तरह की कोई चीजें सामने आई है? अब से पहले ऐसा कुछ नहीं था। कितने समय से आप लोग ये ठेले लगा रहे थे? यहाँ पे तो सालों से लगा रहे हैं। आप भी अगर मुजफ्फरनगर के होंगे तो आप भी जब से बचपन से ही अपने देखते आ रहे होंगे। तो फिर अब क्या परेशानी आ रही है कि इस तरह के आदेश जारी करना पड़ा है प्रशासन के लोगों को? तो उनका कहना है कि जाम लगता है, तो जाम के लिए अगर मान लें कोई भी असुविधा किसी को है तो उसके लिए बैठकर बातचीत की जा सकती है। एक अच्छे वातावरण में बैठकर हम बात कर सकते हैं खुले दिल से। उनके सुझाव, हमारे सुझाव मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ठेले तो आपसे अलग भी शहर में बहुत सारी जगहों पे और भी लग रहे हैं, फिर क्या मानते हैं आप लोगों को ही क्यों कही जा रही हैं तमाम बातें? भैया उसके लिए तो नगर पालिका समझ सकती है। बाकी नगर पालिका की जमीन पर पूरे शहर में ठेले लग रहे हैं, उनसे कोई वसूली भी नहीं होती। या तो वसूली कौन लोग करते हैं, क्या करते हैं, अब किसी का नाम लेना तो बेहतर नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं अतिक्रमण कहाँ नहीं है और जाम कहाँ नहीं है पूरे शहर में। इस पूरे मामले को चलते हुए 5 दिन आज हो गए हैं। अब तक इस मामले में कोई वार्तालाप हुई हो नगर पालिका के लोगों से, अधिकारियों से? क्या समाधान की बात हुई हो अब तक? कल अधिशासी अधिकारी जो है नगर पालिका की, प्रज्ञा सिंह जी, वो कल यहाँ पर आई थी, और वो भारतीय किसान यूनियन के हमारे चौधरी साहब आए थे, चौधरी टिकैत साहब आए। उसके बाद उनके जिलाध्यक्ष यहीं पर थे। उस समय अधिशासी अधिकारी आई तो उन्होंने, जिलाध्यक्ष जी ने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये तो यहीं पर लगने चाहिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं आगे बात करती हूँ चेयरमैन साहब से, डीएम साहब से, और जिस तरह से बातचीत हुई लगता है कि कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको ये पूरे विवाद का कारण क्या मान के चल रहे हैं आप? एकदम से मतलब रूटीन में चीजें चल रही, अचानक से आपको इस तरह से नोटिस दे रहे हैं, बातें कही जा रही? भैया हम तो
कोई कारण नहीं मान के चल रहे। हम तो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, बाकी क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति आपस में किसकी क्या है उसके बारे में उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, हमारी बात सुनी जाए, अपनी बात वहां से रखी जाए। हम एक बैठकर एक अच्छे वातावरण में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, दोनों पक्ष अपनी बात रखकर जो भी सुधारे, हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कुछ लोग संगठन के अभी भी मौजूद हैं, तो किन किन संगठनों का समर्थन अब तक मिला है आप? हमें सबसे पहले शिवसेना, भारतीय किसान यूनियन, क्रांति सेना, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, कश्यप समाज और जनता दल यू के जिलाध्यक्ष भी कल आए थे हमारे पास अपने साथियों के साथ। सुमित खेड़ा, जानते होंगे आप सुमित खेड़ा जी को, राष्ट्रीय नौजवान जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। इसी तरह से काफी लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं और सभी के साथ से, सभी के साथ मिलने से हमें उम्मीद है कि समस्या का कोई सकारात्मक समाधान होगा। वो बिल्कुल, देखिए अभी भी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं और लोग भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान। आप किस चीज का अपना यहाँ पे लगा? मेरे यहाँ फ्रूट की शॉप है, कोने पे फ्रूट का ठेला लगता है। तो किस तरह से देख रहे हैं जो पूरा मामला चल रहा है, 5 दिन हो गए? ये भाई राजनीति तो ये नेता या अधिकारी जान सकते हैं। हमारा तो शोषण किया गया और हमें हटाया गया है। हमें तो सौंदर्यकरण के नाम पे हटाया गया। कहने लगे यहाँ सौंदर्यकरण करेंगे, और इस बात को टिकैत साहब ने कहा है कि बस सौंदर्यकरण तो इनके रहते हुए भी हो सकता है। भाई ये दीवार तोड़ दो तो मैंने पीछे अस्थायी जगह दे दो परमानेंट, या बिल्कुल पीछे करके लगवा दो। यहाँ तो जगह बहुत है, 26 फुट का फ्रंट है, अगर हमें 10 फुट दे दिया, 16 फुट है। और अगर चौड़ीकरण होगा सड़क का, तो जितना आप उधर कर रहे पल्ली तरफ इधर कर लो। अगर कोई प्रस्ताव चौड़ीकरण का है तो दोनों तरफ से होगा ना, एक तरफ से तो नहीं होगा। तो जितना उधर कर रहे इतना इधर कर लो, बाकी जगह बहुत है, हमें पीछे जगह दे दो। हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को पालते रहेंगे। हम पैसे देते हैं नगर पालिका को, 500 रुपए रोज भी देते हैं, 700 रुपए रोज भी दिए, 400 रुपए रोज भी दिए, और 10-15 साल से ठेके छुट्टे पैसे देते आ रहे हैं। और उससे पहले नगर पालिका को पैसे देते थे। 2018 की मेरे पर रसीद है, 2016 की रसीद है, 2015 की 250 रुपए हम जब भी देते थे। और जब से यहाँ लगाते हैं, जब से 50 पैसे लेते थे। तय बाजारी बुलंद सिंह जी ने खत्म कर दी थी, उससे पहले तय बाजारी थी। तय बाजारी की हमने 50 पैसे की रसीद कटवाई, 1 रुपए की रसीद कटवाई, 2 रुपए की रसीद कटवाई, तय बाजारी की डेली वेज में। तो जब से हम खड़े हुए एकदम हमारे पेट पर लात मार दी गई, एकदम हमारा कारोबार छीन लिया गया सौंदर्यकरण के नाम से। अरे भाई गरीबों को हटा के सौंदर्यकरण होगा, आप ये बताओ मुझे। अगर कोई लोग कहीं पे 20, 25, 30 साल से कारोबार कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का कहना है उन्हें वहीं कहीं सेट किया जावे और उन्हें सम्मानित जिंदगी दी जावे। प्रधानमंत्री सन्मति योजना में हम लोगों के लोन भी है। लोन मेरा भी लोन हुआ है 50,000 रुपए का। पहले 10,000 रुपए का हुआ पीएनबी से, फिर 20,000 का हुआ, अब 50,000 का चल रहा है। ये सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है मेरे मोबाइल में। तो इस तरीके से जो शोषण किया गया, जो हमारा शोषण किया गया, ये सौंदर्यकरण के नाम से किया गया। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार यहाँ पे दे रहे हैं, संगठन के लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं। आपका क्या नाम? शरद कपूर, शिवसेना सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। किस तरह से देखते हैं आप, जैसे लगातार आप इनके साथ भी यहाँ पे इस प्रदर्शन में, धरने में शामिल हैं? देखिए लगभग 35 वर्षों से यहाँ पर चाट बाजार लगता आ रहा है, और हर वर्ष यहाँ का नगर पालिका के द्वारा ठेका भी छोड़ा जाता था। सभी दुकानदार ठेके के अनुरूप पैसा भी जो है ठेकेदार को दे रहे थे, लेकिन अचानक सौंदर्यकरण के नाम पर इन दुकानदारों को यहाँ से हटा दिया गया, जो बिल्कुल भी न्याय उचित नहीं है। फुटकर दुकानदार यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण वर्षों से अपने कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस समय पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्हें अपने भ्रष्टाचार तो दिखाई नहीं दे रहे, ये केवल सड़क पर रोजगार करने वाले छोटे छोटे दुकानदारों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार में योगी मोदी जी कहते हैं कि सभी आत्मनिर्भर बने। नौकरी इतनी है नहीं सरकार के पास जो सबको नौकरी दी जा सके।
तो सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, 2 लोगों को और रोजगार देने वाले बनो। लेकिन यहाँ की नगर पालिका आत्मनिर्भर तो क्या बनेंगे, और इन गरीब लोगों का जो है रोजगार छीनने का कार्य कर रही है। शिवसेना का इन्हें पूरा समर्थन है। अगर नगर पालिका की हठधर्मिता इसी तरह चलती रही तो शिवसेना अभी तो इनके साथ शांतिपूर्वक धरने पर बैठी हुई है। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और इनका रोजगार दोबारा से इन्हें नहीं दिया गया तो शिवसेना उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होगी और हम पालिका की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इन दुकानदारों को इनका रोजगार दोबारा से उपलब्ध नहीं कराया गया। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात ये शिवसेना के लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, पूरा जो मामला चल रहा है? क्या नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र सैनी है सर। आप किस तरह से देखते हैं पूरे जो आपका 5 दिन से प्रदर्शन है? सर हम तो ये चाहते हैं नगर पालिका के हम साथ हैं। आप जैसा कहोगे हम ऐसा तैयार करने को तैयार हैं सर। वो लोग कह रहे हो तो तैयार है कि आप लोग ये बंद करो अपना यहाँ पे काम से। सर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे सर? हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूल की फीस है, नए नए एडमिशन हो रहे हैं, हर तरह का वो है, और हमारे पे लोन भी है सरकार का, हम उसको भी देंगे। हम कहाँ जाके देंगे सर? ये मैडम तो कह गई आप वहाँ लगाओ जहाँ से पुल के अच्छे, वहाँ पर सर जगह ही नहीं हो तो बस चलती है। कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे 10-20 लाख रुपए तो नहीं है, अगर कोई हादसा हो तो उसमें दे देंगे। हम कहाँ से देंगे सर किसको पैसे? या तो सड़क से एक तरफ आए, 25-26 फुट पीछे हैं हम, फिर भी सरकार को नहीं दिखा दे रहा। और यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लगाइए, हम देखेंगे। उन्होंने 2 मिनट 10 मिनट बाद कह दिया कि हमने आपको कोई आदेश नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है तमाम व्यापारी बैठे हैं ये दे रहे हैं। तो आगे कब तक इस लड़ाई की उम्मीद है, मतलब कितनी लंबा चलने वाला है अनिश्चितकालीन धरना? तो बैठे हैं, समाधान की उम्मीद में है। समाधान जब तक नहीं होगा बैठे हैं। और सौंदर्यीकरण होना है तो सौंदर्यीकरण के 2 तरीके हैं। एक तो सबको उजाड़ कर सौंदर्यीकरण किया जाए, दूसरा एक तरीका यह है कि सबके बूथ एक से बना दिए जाए। अच्छा, एक काउंटर सबके एक सार हो, बोर्ड एक सार हो, एक कलर में हो, थोड़ा अच्छा बनाकर इस तरह भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। सिक्के का एक पहलू है तो दूसरे पहलू को इस तरह से भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। लेकिन अगर हठधर्मिता है कि भाई आपको हटाकर ही सौंदर्यीकरण होगा, तो आप बहुत जगह सौंदर्यीकरण शहर में हुआ है, वहां जाकर रात को आप देखिए क्या हाल रहता है, या वहाँ कितनी गंदगी है, कितना किस तरह से है। तो बिल्कुल देखिए तमाम व्यापारियों से बात करने की कोशिश हमने यहाँ पे की है, संगठन के लोग जो समर्थन दे रहे हैं उनसे भी बात की है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह की तमाम चीजें ये लोग बता रहे हैं। 5 दिन का समय हो गया है और लगभग 35 परिवार ये बता रहे हैं कि जो प्रभावित इससे हो रहे हैं, जिनके रोजगार पर जो है संकट आ गया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस पूरे मामले का क्या समाधान निकलता है और किस तरह की नई चीजें इस पूरे प्रदर्शन में, इस अनिश्चितकालीन धरने में सामने आती हैं।